यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको बेसिक्स ऑफ ज्योमेट्री बताने जा रहा हूँ। इन डेफिनेशंस को अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपको ये जूनियर सेक्शन यानी 6 to 8 और 9 to 12 सभी में काम देगा। आइए देखिए, सबसे पहली परिभाषा होती है बिंदु की। तो बिंदु किसे कहते हैं? वह है सूक्ष्मतम चिन्ह जिसमें ना तो लंबाई न चौड़ाई ना ही मोटाई होती है तथा जो केवल स्थान निर्धारण का कार्य करता है, बिंदु कहलाता है। बिंदु के बाद रेखाखंड होता है। बिंदु के बाद रेखा होती है जिसको आप लाइन भी बोलते हैं। तो रेखा क्या है? किसी तल में किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली आकृति रेखा कहलाती है। इसके बाद रेखाखंड होता है। किसी रेखा के खंड या भाग को रेखाखंड कहते हैं। इसके उपरांत किरण होती है। किरण वह रेखा है जो एक ही दिशा में विस्तारित होती है। जैसे देखिए बच्चों, ये भी किरण है, ये भी किरण है, ये किरण है, ये किरण है, ये किरण है, ये किरण है। किरण के लिए दिशा का कोई प्रतिबंध नहीं होता है, किसी भी दिशा में विस्तारित हो सकती है। अंतर इनमें समझें। रेखा को अगर हम फिगर में समझें तो ये रेखा है। रेखा में दोनों तरफ तीर होता है, किरण में एक तरफ तीर होता है। रेखाखंड में किसी भी दिशा में तीर नहीं होता है। कभी कभी आपसे पूछा जाए और पूछा जाता है, जैसे कक्षा 6 में एक सवाल है कि रेखा, रेखाखंड और किरण चित्र की सहायता से अंतर स्पष्ट करें। तो ये आपकी रेखा है, ये रेखाखंड है,
ये किरण है। नाम इसका आप रख सकते हैं, जैसे इसका नाम हमने ए बी रख दिया। ए बी रेखाखंड बोला जाएगा, और जब इसे प्रदर्शित करना होगा तो हम लिखेंगे ए बी, और ए बी के ऊपर ये वाला तीर, मतलब किसी भी डायरेक्शन में तीर नहीं होगा, लेकिन अगर इसको प्रदर्शित करना होगा तो हम ए बी के ऊपर इस तरीके से लगाएंगे। तो ये रेखा हो। किरण की बात होगी तो हम अगर इसको ए बी डिनोट करते हैं तो इस तरीके से, अगर पी क्यू डिनोट करते हैं तो पी क्यू के ऊपर इस तरीके से। अगर जो नाम रखेंगे उसके ऊपर ये एरो लगाएंगे, तो एरो से ये पता चल जाएगा आपको स्पष्ट रूप से कि ये किरण है। तो बिंदु, रेखा, रेखाखंड और किरण मैंने आपको अभी इतना बताया। आगे का अभी और बताता हूँ। आगे का बिंदु, रेखाखंड, रेखा और किरण मैंने आपको बताया। अब इसके बाद होता है कोण। तो कोण क्या है? किन्हीं दो किरणों के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। जैसे देखिए, आपका ये चित्र है आपके सामने। इसमें दो किरण है, किरण OA और किरण OB। इनके बीच ये जो झुकाव है ये आपका कोण AOB कहलाएगा। तो देखें, OA किरण है तथा OB किरण है, इन दोनों को जोड़ने पर इस प्रकार से ये प्राप्त होता है कोण AOB। ये इनके बीच का झुकाव है, तो इसी को कोण की परिभाषा के अंतर्गत रखा जाता है। किन्हीं दो किरणों के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। इसको लिखने का ढंग ये होगा, आप ऐसे लिखेंगे कोण AOB या कोण BOA। मतलब जिस बिंदु पर कोण बनता है वो बीच में रहता है, अन्य जो दो बिंदु है वो इधर उधर रहते हैं। ये कोण लिखने का ढंग है। अब कोण के प्रकार, कोण 7 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार है शून्य कोण। जब कोई किरण बिना घूमे अपनी प्रारंभिक स्थिति में बनी रहती है, उसे शून्य कोण कहते हैं। दूसरा प्रकार न्यून कोण। 0 अंश से बड़े तथा 90 अंश से छोटे कोण को न्यून कोण कहते हैं। तीसरा प्रकार है समकोण।
90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं। चौथा है अधिक कोण। नब्बे अंश से बड़े तथा 180 अंश से छोटे कोण को अधिक कोण कहते हैं। ऋजु कोण या सरल कोण। 180 अंश के कोण को ऋजु कोण या सरल कोण कहते हैं। वृत्तकोण 180 अंश से बड़े तथा 360 अंश से छोटे कोण को वृत्तकोण कहते हैं। संपूर्ण कोण 360 अंश के कोण को संपूर्ण कोण कहते हैं। इसके उपरांत ये आपके कोणों के 7 प्रकार हो गए। इसके उपरांत एक स्थिति वो आती है जब दो कोण, तो दो कोणों का जो जोड़ा होता है, पेयर होता है, तो उसमें 2 तरीके के होते हैं। एक तो कोटिपूरक या पूरक कोण होते हैं और एक संपूरक कोण होते हैं। तो किसे पूरक कोण कहेंगे और किसे संपूरक कोण कहेंगे, इसे देखें। कोटिपूरक या पूरक कोण। ये स्थिति तब होती है जब पेयर की बात होगी, जोड़े की बात होगी। तो यदि दो कोणों का योग 90 अंश हो तो इन्हें कोटिपूरक या पूरक कोण कहते हैं। जैसे 30 अंश, 60 अंश तथा
40 अंश, 50 अंश इत्यादि। मतलब ये जोड़े और भी हो सकते हैं, केवल यही दो नहीं। इसके अतिरिक्त समपूरक कोण, यदि इन्हीं दो कोणों का योग 180 अंश हो तो इन्हें समपूरक कोण कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको बेसिक्स ऑफ ज्योमेट्री बताया। इसके अंतर्गत आज आपको केवल कुछ कोणों के बारे में बताया है। इसके आगे का कोणों का प्रकार, जैसे शीर्षाभिमुख कोण, आसन्न कोण, संगत कोण, संलग्न कोण, इनकी विस्तृत जानकारी मैं अपने अगले वीडियो में दूंगा। उसके उपरांत हम आपको प्रमेय बताएंगे कि प्रमेय कैसे सत्यापित होती हैं। ठीक, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।